बजे के करीब ये पूरा रिचुअल शुरू हो जाता है। ये क्या होता है और इसमें शायद कमल के फूलों के साथ भी अभिषेक किया जाता है। सीधे जो है तो प्राकट हो जाता है, उस वक्त जो है अभिषेक होता है। और ये अभिषेक आपका पंचामृत से भी होता है और ये आपका अभिषेक दूध से भी होता है। तो मैं उन सभी को कहना चाहूँगा जो देशवासी इस टाइम पे जो है तैयार हो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पूजन का, तो सबसे पहले अपने पास आप जो है सामग्रियाँ इकट्ठी कर लें। जैसे 11:55 का टाइम होता है, आप अपने उस मंदिर के पर्दा को थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और ठीक 11:04 पे मंदिर के पर्दे को खोल देंगे। वह मुहूर्त आपका शुरू हो चुका है, यानी उस टाइम पे आप आभास ये करेंगे कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। उन भगवान को फिर आप अपनी थाली में रखिए और थाली में रख करके ध्यान कीजिए और ध्यान के बाद उनका आवाहन कीजिए। आवाहन के बाद जो है तो फिर संकल्प होता है, जिस कामना से आप भगवान के लिए जो है तो पूजा कर रहे हैं, धन के लिए, समृद्धि के लिए, संतान के लिए, हारी बीमारी के लिए, जो भी आपकी कामना है वह कीजिए। उसके बाद जो है फिर आप उनको जो है पाद्य अर्घ आप जो है 4 बार जल चढ़ाएं। फिर इसके बाद वही क्रम आ गया जो मैंने बताया था, सबसे पहले दूध, फिर जल, दही, फिर जल, घृत, फिर जल, शहद, फिर जल, शर्करा, फिर जल और फिर 5 का मिश्रण करके पंचामृत से स्नान कराएं। और ये आपका समय आ गया अभिषेक का। तो ये अभिषेक गो दुग्ध से होगा और इसके बाकायदे जो है पुरुष सूक्त से अभिषेक होता है। और पुरुष सूक्त हमारा जो मंत्र है वो बड़ा ही जो है दिव्य और बड़ा ही भगवान की वेदों से स्तुति हुई है, जिसके मैं 1-2 मंत्र आपको बोल करके बताता हूँ। हरे ओम मा सहस्रासे रेखा पुरुखा सहस्राक्षाः सहस्रापाता शभूमिको सर्वात् स्मृत्वा यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुख एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्चाभाव्यम् उताम्रेतत्वस्ये सानो यदन्नेनातिरोहति। इस तरह से 16 मंत्रों से जो अभिषेक होगा और 16 मंत्रों के अभिषेक होने के बाद अब आप उनको वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के बाद जो है जनेऊ पहनाएंगे, जनेऊ के बाद उनको आप चंदन लगाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद आप उसी के साथ चलिए पूरा विधान आपसे समझेंगे, लेकिन हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें इस्कॉन द्वारका की दिखाते हैं। देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें। अभी बहुत अच्छे तरीके से जैसे अरविंद शुक्ला जी समझा रहे थे कि जन्म से पहले यानी 12 बजे से पहले क्या क्या विधान होता है, ये हर जगह, चाहे आप इस्कॉन की बात कर ले, जन्मभूमि की बात कर ले, हर जगह 11 बजे से ये तमाम रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं और उनके बारे में पूरी डिटेल में अरविंद जी बता रहे थे। लेकिन एक चीज़ बहुत खास है प्रतीक जी, ये हम इस्कॉन की तस्वीरें देख रहे हैं, वहीं अगर जन्मभूमि की बात करें वहाँ केवल श्री कृष्ण का अभिषेक शुरू होता है, वो तमाम रिचुअल्स जो है वो श्री कृष्ण के साथ होते हैं, लेकिन यहाँ इस्कॉन में राधा रानी को भी साथ में रखा है। इस्कॉन और श्री कृष्ण जन्मभूमि में इस्कॉन में जिस तरह से भोग होता है, केक भी कटता है, लेकिन क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि में केक कटता है? नहीं। वहाँ पे सबसे पहले 7 चीज़ें जो उनको बेहद प्रिय थी उनका भोग लगता है। जैसा कि अरविंद जी ने बताया कैसे स्नान होता है। सबसे पहले गंगा जल से स्नान होता है, फिर दही से, फिर दुग्ध से, फिर शहद से। इन सब चीज़ों के बाद उनका भोग लगता है।
तो अगर आप इस्कॉन देखेंगे और जन्मभूमि देखेंगे तो फर्क दिखेगा। 7 चीजें जो उन्हें अति प्रिय थी, माखन मिश्री, मेवा, धनिया पंजीरी, पंचामृत, लड्डू गोपाल को शहद और खीरा, उसी के साथ साथ तुलसी तल, इनका भोग लगाना ही सर्वश्रेष्ठ है। और ये 7 चीज़ें ऐसी हैं कि जो भी माताएं बहनें मुझे सुन रही हैं वो घर में तुरंत लगा सकती हैं। ये 7 चीज़ें आपके घर में मिल जाएगी। स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, खीरे का प्रयोग जरूर करें। जो खीरे की डंठल होती है उसे नाल का रूप दिया गया है और कहते हैं उसी से ही श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। और जिन माताओं बहनों को किसी भी तरह की कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, कहते हैं वो खीरे का प्रसाद सब में बंटना चाहिए, निश्चित तौर पर बंटना चाहिए। लेकिन वो खीरा आपके घर में अगर कोई है उसको भेंट कर दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं और मुझे शास्त्रों पे और सनातन पे बड़ा यकीन है कि अगली जन्माष्टमी के पहले पहले कहीं ना कहीं खुशखबरी आ जाएगी। बिल्कुल इतना प्रतीक जी, अचूक, बहुत अच्छा आपने विवरण किया और इस चीज का, और कैसे कैसे किन प्रसादों का हम भोग लगाएं अपने कान्हा को, बहुत अच्छे से बताया, बहुत सरल अंदाज में बताया। लगातार महाकवरेज जारी है। 4 तस्वीरें आप देखिए, मथुरा की तस्वीर है, द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीर है, वृंदावन से भी हम आपको दिखा रहे हैं, और दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन मंदिर में भी भगवान का अभिषेक शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देखिए, 4 तस्वीरें देश के प्रमुख मंदिरों की जहां भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है, उनकी आराधना लगातार जारी है। और ये तस्वीरें आप देखिए, समय शुभम 10:21, 40 मिनट का वक्त अब बचा है जी। और प्रभु के आगमन का। लेकिन उससे पहले के जो तमाम विधि विधान है उस तरीके से अभी फिलहाल अभिषेक शुरू हो चुका है अलग अलग मंदिरों में। इसी के साथ साथ जन्मभूमि की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हालांकि ये द्वारकाधीश की, वृंदावन की तस्वीरें, इस्कॉन की तमाम तस्वीरें आ ही रही हैं। बिल्कुल लगातार महाकवरेज जारी है गुड न्यूज टुडे पर। आप लगातार तस्वीरें देखते रहिए, जल्द हाजिर होंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।